नमस्कार, एस्ट्रो पॉजिटिव बाय आयुष में आपका स्वागत है। मैं आपका आयुष एक और नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आज हम बात करेंगे कि हाथ में नकारात्मक साइन कौन से हैं। क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, नेट हो, गूगल हो, कहीं पर भी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सब बता रहे हैं। परंतु हमें आवश्यक है कि हमारे जीवन में क्या नकारात्मकता का भी हमें सामना करना पड़ेगा, उसे भी हम जानें। क्यों? जिससे उन पे हम वर्क करके, उनके लिए कुछ रेमेडीज़ को फॉलो करके हम अपने उन्हें नकारात्मक चीज़ों को पॉजिटिविटी में बदल दें। तो इसलिए आज आप घबराइएगा नहीं। माना इस वीडियो में आज मैं कुछ आपको नकारात्मक साइन बनाऊंगा जिससे आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, उसके बारे में मैं 5 पॉइंट बता दूं। पहला, कि मैं ऐसे 3 विशेष साइन बताऊंगा, यदि वो हाथ में है तो ऐसी स्थिति में आपको अंत समय में कहीं ना कहीं पैसों की तंगी देखनी ही पड़ेगी। जीवन भर कमाएंगे चाहे जितना, इसका कमाने से कोई तात्पर्य नहीं, कमाई बहुत अच्छी रहेगी पर फिर भी पैसे हमेशा हाथ से तंगी रहेगी, पैसा हाथ से निकलते ही रहेगा, मतलब कह सकते हैं कंगाली, है ना। तो कंगाली के ऐसे 3 क्या विशेष साइन है उसके बारे में जानेंगे। दूसरा, राहु रेखाओं के बारे में बात करेंगे कि हाथ में राहु रेखाएं जब कट करती हूँ तो हमारे जीवन में किस किस प्रकार की दिक्कतें परेशानियां उत्पन्न करती हैं। राहु रेखाओं को नकारात्मक रेखाएं माना जाता है। वो जीवन रेखा के जिस अंतराल पर कट करके जाएंगी वो अलग अलग परेशानियों को उत्पन्न करती हैं। तो उनकी लेंथ से, उनकी बारीकियों से समझा जाएगा कि आपको किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा राहु रेखा के कारण। तीसरी बात करेंगे कि हाथ में ऐसे कौन से साइंस हैं जिससे हमें कर्ज, डेप, लोन, इन सब की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ मान सम्मान, इज्जत में हानि होगी कर्ज वगैरह की स्थिति के कारण। चौथी बात करेंगे कि हाथ में ऐसे कौन से साइन है जो कि हमें कोर्ट केस, कानूनी कार्रवाइयाँ फंसाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खराब चीज़ है। क्योंकि एक दवा, दारू, अस्पताल और साथ ही आपका कोर्ट कचहरी, कानूनी कार्रवाई में फंसना, ये मान के चलिए जीवन में ऐसा आपको फंसा देता है, व्यथित कर देता है, जिससे कारण आपको जीवन में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता का सामना करना पड़ेगा। जीवन बिल्कुल समाप्ति की ओर चला जाता है। और 5वां सबसे विशेष साइन जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो होता है प्रेम प्रसंग में धोखा होना, किसी अपने करीबी से धोखा, बिछड़ाव होना। उसका केवल तात्पर्य प्रेम प्रसंग नहीं, किसी अपने बहुत क्लोज वन की डेथ होना, किसी का दूर जाना। ऐसा कौन सा पीरियड देखा जाता है जो कि हमारे लिए काल समान हो जाता है। डिप्रेशन, एंजाइटी का हमें सामना करना पड़ता है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं मन में। तो ये 5 जो साइंस होते हैं, नेगेटिव साइंस, हाथी में आपकी विधिवत है, किस पीरियड में आपको परेशान करेंगे उसके बारे में बताएंगे। तो उसको आप बारीकी से समझिए, और समझना इसलिए आवश्यक है जिसके कारण, जिससे आप उन पर वर्क करके आप आगे चल के अपने कुछ मैं रेमेडीज़ बताऊंगा, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, उन रेमेडीज़ को फॉलो करके उनके प्रभावों को कम कर सकें, उनसे आप परेशानी को सामना ज़्यादा ना करना पड़े। क्योंकि मैं कोई नहीं होता कि आपका भविष्य बदल दूँ, परंतु हाँ, उसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं रेमेडीज़ को द्वारा। तो उन्हें आप फॉलो कीजिएगा। तो मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूँ। पहली बात करेंगे हम वीडियो में, आप साइड में एक इमेज देख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल के लिए इमेज ली हुई है जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। पहले साइन के बारे में बात करेंगे कि ऐसे 3 विशेष कौन से साइन हैं हाथ में जिससे हम कंगाली की तरफ जाते हैं, या फिर हमारे हाथ में पैसा जुड़ ही नहीं पाता। हम चाहे जीवन में जितना पैसा कमा लें, करोड़ों और वो भी कमा लें, पर फिर भी एट द लास्ट आपके हाथ में घाटों के कारण या फिर किसी अननेसेसरी पैसे के व्यय के कारण हाथ जीरो हो जाता है। हाथ में पैसे की स्थिति जीरो रहती है, बैंक बैलेंस जीरो हो जाता है। तो उसके क्या साइन है? पहला साइन, आपकी यदि फर्स्ट फिंगर, ये है हमारी फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर, इनके बीच में यदि हाथ मिलाने पर आपको गैप दिखे, बीच में आपको होल दिखे, यहाँ से आर पार देख पा रहे हैं आप, पहला साइन ये। दूसरा साइन, आपके हाथ के मध्य में बनने वाला है मनी ट्रायंगल। मनी ट्रायंगल यदि आपका किसी प्रकार से अगर ओपन है, ठीक है, दूसरा साइन ये होता है। और तीसरा साइन आपके अंगूठे पे बनने वाला है यव का साइन। अगर ये अंगूठे पर जो आपके यव का चिन्ह बनता है, आपकी आकृति अगर वो खुली हुई है, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है आप चाहे जीवन में, अगर ये तीनों साइन हाथ में विधिवत हैं, तो आप जीवन में चाहे जितना पैसा कमा लें, अरबों खरबों ही कमा लीजिए, परंतु एट द लास्ट आपकी बैंक बैलेंस जीरो रहेगा और अक्सर कर आप पैसे के लिए तंग होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में आपको क्या करने चाहिए, इनके लिए क्या उपाय करें जिससे ये सब चीज़ें आपकी बैलेंस रहें। इसके लिए आप लास्ट तक बने रहें, आपको रेमेडीज बाकायदा बताई जाएंगी जिससे आपकी चीज़ें, हाथ में पैसा रुकना और बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाथ में दूसरे नेगेटिव साइन के बारे में, जिसके कारण हमें जीवन में संघर्ष का सामना बहुत करना पड़ता है। वो अलग अलग तरह का संघर्ष रहता है, जैसे कि कर्ज की स्थिति, लोन, डेप की स्थिति बनना, मान सम्मान, इज्जत में हानि होना, कोर्ट केस, कानूनी कार्रवाई की स्थिति बनना, साथ ही डिप्रेशन, एंजाइटी की स्थिति बनना। वो उसका सबका एक मूल जो कारण है वो है हमारा राहु रेखाएं। तो हम पहले समझते हैं राहु रेखाएं होती क्या है और उसके अलग अलग प्रकार के प्रभावों के बारे में जानेंगे कि वो कैसे और कब देखे जाते हैं। ठीक है, वो क्या उम्र रहती है उसके लिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले समझना आवश्यक है हमें जीवन रेखा के बारे में। ये होती है हमारी जीवन रेखा। ठीक है, इस जीवन रेखा को आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस कट करके बाहर निकल जाती हैं उन्हें कहते हैं नकारात्मक राहु रेखाएं। जैसे कि आप इस हाथ में देखेंगे, ये जो रेखाएं हैं, ठीक है, इसमें ये जो रेखाएं हैं इन्हें कहते हैं हम राहु रेखाएं। जो बारीक बारीक ये हॉरिजॉन्टल लाइंस कट कर रही हैं जीवन रेखा को, इन्हें कहा जाता है राहु रेखाएं। अब ये राहु रेखाएं किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, पहले हम साइन के बारे में समझते हैं।
जब जब ये राहु रेखाएं कट करेंगे तब तक आपके जीवन में स्ट्रेस, स्ट्रगल और तनाव की स्थिति का आपको सामना करना ही पड़ेगा। राहु रेखा जितनी लंबी होगा उतना बड़ा स्ट्रेस, स्ट्रगल की स्थिति देखी जाएगी। जैसे कि राहु रेखाएं आपकी केवल कट कर रही हैं, यहाँ तक केवल कट है, तो ऐसी स्थिति में मेंटली प्रेशर और स्ट्रेस रहेगा, परंतु काम धंधा आपके चलते रहेंगे। परंतु अगर ये कट करके बाहर निकल गए और बाहर निकलकर आपकी अगर ये केवल मस्तिष्क रेखा तक पहुँच रही है, तो ऐसी स्थिति में मेंटली प्रेशर, तनाव रहेगा, परंतु साथ साथ में आपको कहीं ना कहीं पैसे की तंगी का भी सामना करना पड़ेगा। साथ ही आपकी अगर ये राहु रेखा कट करके आपके बुध पर्वत तक पहुँच रही है, लाइक आपकी जो हार्ट लाइन तक पहुँच पा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है राहु रेखाएं मेंटली प्रेशर दे रही है, इकोनॉमिकली प्रेशर दे रही है, साथ ही साथ हेल्थ पर भी प्रभाव डाल रही है। मतलब आपके एक्सीडेंट्स, आपके किसी प्रकार से चोट चपेट लगने की संभावनाएं बन रही हैं उस पीरियड में। ठीक है, अब बात करते हैं कि राहु रेखाएं हमें कैसे समझाती हैं कि आप पे कर्ज की स्थिति बनेगी। तो देखिए, जब आपकी ये जीवन रेखा को कोई राहु रेखा निकल कर आपके काटती हुई आपके सूर्य पर्वत तक पहुंच रही है, ठीक है, ये सूर्य पर्वत तक यदि आपकी राहु रेखा पहुंच रही है, आप भी अपने हाथ में चेक करें, अगर आपके ये आंतरिक कहते हैं मंगल से राहु रेखाएं निकल काटते हुए आपके सूर्य पर्वत तक पहुंच रही है, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि आपको कर्ज की स्थिति, लोन, डेब्ट की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ मान सम्मान, इज्जत में भी आपको हानि देखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सूर्य कारक है नेम, फेम, वर्चस्व की, और साथ ही साथ अगर इस पर राहु रेखा कट कर देते हैं, ऐसी स्थिति मान सम्मान, इज्जत में हानि देखनी पड़ती है, लोन, डेब्ट समस्याएं बनती हैं। अक्सर कर देखा जाता है लोग आपके द्वार पर खड़े रहेंगे, गाली गुपचा, तनाव की स्थिति, मान सम्मान, इज्जत में हानि होना, ऐसी अक्सर कर स्थितियां बनती रहेंगी। तो क्यों है? क्योंकि जब आपकी राहु रेखाएं आंतरिक मंगल से निकलकर आपके सूर्य पर्वत तक पहुंच रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको कर्ज की स्थिति का सामना करना पड़ता है, अननेसेसरी लोन, डेब्ट की स्थिति बनती है, जिसके कारण लोगों के सामने आपको नीचा देखना पड़ता है, तनाव की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करें, क्या उपाय फॉलो करना चाहिए, उसके लिए लास्ट तक आप वीडियो को देखें, लास्ट में उपाय बताए जाएंगे। अब बात की जाए तीसरे विशेष साइन के बारे में कि ऐसी स्थिति जिससे कारण आपको कोर्ट केस, कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, तो वो साइंस क्या है हाथ में। देखिए, जब आपकी ये जीवन रेखा को आपकी कोई राहु रेखा कट करती हुई आंतरिक मंगल से निकलकर आपके शनि पर्वत तक पहुंच रही है, ठीक है, साथ ही साथ अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आंतरिक मंगल से निकलना चाहिए। अगर आपकी ये केवल जीवन रेखा को टच करके ऊपर जा रही है, ये बहुत पॉजिटिव लाइन है, ये जीवन बदल सकती है, परंतु अंतर क्या है समझना है, आंतरिक मंगल से रेखा निकलकर आपकी अगर शनि पर्वत तक पहुंच रही है, इसी के साथ आपके शनि पर्वत तक किसी प्रकार का क्रॉस का साइन बनना है, प्रॉपर समझ जाइएगा जिस उम्र अंतराल पर ये राहु रेखा आपको कट करके ऊपर जाएगी, या फिर अक्सर कर ये ऐसा भी होता है, कई बार ओल्डर एज में भी देखा जाता है, परंतु उधर आपकी ओल्डर एज तो यहाँ पे होगी डिनोट, परंतु ऐसी स्थिति तब भी बनती है अगर आपकी सडनली कोई राहु रेखा डेवलप हो रही है, आंतरिक मंगल से निकलकर शनि तक पहुंच रही है और क्रॉस का साइन बन रहा है। ऐसी स्थिति में 101% आपको कोर्ट केस, कानूनी कार्रवाई, किसी प्रकार के दाव पेच में फंस जाना, किसी प्रकार की अदालतों में चक्कर लगाना बार बार, ये आपके शनि के दूषित होने के और शनि के और राहु की युति के कारण होता है। तो इसके लिए आपको उपाय करना आवश्यक है, जिससे आप इन सब परेशानियों से बच सकें। ठीक है, अब बात करेंगे पांचवें प्रकार की सबसे परेशानी वाली राहु रेखा के बारे में, जिसके बारे में अक्सर कोई बात नहीं करना चाह रहा, परंतु आज के समय पे सबसे बड़ा विषय है, जो कि आजकल टीनेजर्स के साथ अक्सर कर देखा जाता है, और टीनेजर्स ही नहीं, कई बड़े लोगों के साथ भी देखा जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में देखा जाता है आपको दिली आघात होता है, इमोशनली ब्रेकडाउन, जो कि अक्सर कर हर कोई बियर नहीं कर सकता। जब आपकी राहु रेखा आपके आंतरिक मंगल में से निकल कर आपके बुध पर्वत तक पहुंच रही है, ऐसी स्थिति में 101% देखा जाता है किसी अपने उस पीरियड में किसी करीबी के द्वारा धोखा मिलना, अलगाव, बिछड़ाव, तनाव की स्थिति उत्पन्न होना, जिससे कारण मनुष्य डिप्रेशन, एंजाइटी तक पहुंच जाता है। उसी के साथ साथ यदि आपका चंद्रमा दूषित है तो आपके अंदर सुसाइडल थॉट्स तक आने की संभावना बनती है। तो वो क्या साइंस है, एक बार आपको मैं दिखाता हूँ। अगर आपकी ये होता है आंतरिक मंगल से कोई राहु रेखा निकल कर आपकी यदि बुध पर्वत यहाँ तक प्रॉपरली पहुँच रही है, मतलब हार्ट लाइन क्रॉस करके बुध पर्वत तक पहुँच रही है। दूसरा साइन आपके चंद्रमा, ये होता है चंद्रमा, और चंद्रमा पर क्रॉस का साइन देखा जा रहा है। अगर ये दो साइंस हैं तो ऐसी स्थिति में इमोशनली ब्रेकडाउन लिखा है 101%। अब वो किसी अपने करीबी से प्रेम प्रसंग में भी हो सकता है, अपने किसी करीबी की डेथ या फिर किसी की दूरी बनने की स्थिति भी बन सकती है। साथ ही साथ अगर आपका चंद्रमा वीक है, चंद्रमा पर क्रॉस साइन वीकनेस के बारे में बताता है, ऐसी स्थिति में मनुष्य इतना डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग नेचर में कन्वर्ट हो सकता है, जिससे कारण सुसाइडल थॉट्स तक आने के चांसेस रहेंगे उस पर्टिकुलरली पीरियड में। एक एग्जाम्पल के तौर पे एक पीरियड बता दूँ, ये है इनकी जीवन रेखा। जीवन रेखा में जैसे कि हमने बताया, ये होता है अंगूठे के नीचे से आप लाइन खींचे हॉरिजॉन्टल, यहाँ तक का पीरियड होता है, यहाँ तक का पीरियड होता है 30s का पीरियड, और यहाँ पर अगर इनकी लाइन काट रही तो लगभग ये मान के चलें ये 26 का पीरियड होगा।
अराउंड 26 की एज के आसपास में उन्हें जीवन में ऐसी आघात, इमोशनली ब्रेकडाउन मिला है जिसके कारण उन्हें सुसाइडल थॉट्स तक आए हैं, क्योंकि चंद्रमा पर अगर क्रॉस का साइन साथ में बन रहा है। तो अगर ये सारी समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं, आप भी इनसे जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो इनके लिए मैं अब आपको कुछ रेमेडीज़ बता। तो अब हम बात करते हैं उपायों के बारे में। सबसे पहले उपाय की बात करेंगे कि कंगाली और हाथ में अगर नेगेटिव साइंस हैं कि पैसा नहीं जुड़ पा रहा, तो उसके लिए हम क्या करें। उसके लिए आवश्यक है हमें एक पोटली बना के अपने घर में रखें। कैसे पोटली तैयार करें? आपको एक 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है, उसमें एक मुट्ठी आप चावल रखें, 5 नॉर्मल सिक्के रखें, एक चांदी का सिक्का रखें जिसमें लक्ष्मी और गणेश जी बने हुए हैं, एक छोटी सी हल्दी की गांठी रखें, साथ ही एक मुट्ठी आपको हरी धनिया रखनी, खड़ी हरी धनिया, और इस पोटली को आप बंद कर लें। इस पोटली को बंद करने के बाद इसके ऊपर आप लिखवाएं श्रीम, श्री लिख के उस पर अंगी की बिंदी लगाएं, श्रीम लिखें। उस पोटली को आप अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रख सकते हैं। यदि आपके घर में आप साउथ वेस्ट कॉर्नर नहीं ढूंढ पा रहे तो आप अपने बेडरूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में अपनी कवर्ड में इसे रखें, जहाँ पर आप अपने जहाँ पे लेडीज़ें अक्सर का देखते हैं गहने वगैरह या फिर जेवरात यहाँ पे पैसे रखती हैं, वहाँ पर इन्हें रखें ये, ठीक है। इससे आपके घर में पैसा रुकना और बढ़ना चालू होगा। दूसरी इनके लिए सबसे मेन सलाह है, पैसे को निवेश करते रहें, पैसे को हाथ में लिक्विड अमाउंट कम रखें, कैश फ्लो कम रखें अपने हाथ में और पैसे को निवेश करते रहें, ठीक है। अब दूसरे साइन के बारे में बात करते हैं कि दूसरा साइन जो कि मैंने बताया था कि आपको कर्ज की स्थिति बन रही है, तो ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि आप अपने सूर्य को मजबूत करें। सूर्य को मजबूत करने के लिए आप डेली सुबह मॉर्निंग में 8 AM से पहले उठ के नहा धो के सूर्य को जल अर्पित कीजिए और जल चढ़ाते समय 11 बार आपको ओम श्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है। साथ ही जल में 1 चुटकी लाल चंदन या फिर लाल रोली मिला लें, 5 चावल के दाने डाल लें, 1 लाल पुष्प डाल लें, फिर आप सूर्य को जल अर्पित करें। और साथ ही साथ जिसके थ्रू आप कर्जे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या फिर आप पे ऐसा भी हो जाता है कर्ज की स्थिति क्योंकि हमारा पैसा कहीं पर फंसा हुआ है, तो जिससे हमारा पैसा निकलवाना है, आपको क्या करना है, एक लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्ची होती है घर में, आपने देखा हो अक्सर सूख जाती है लाल मिर्च, उनके अंदर से दाने निकालें, 5 दाने निकाल लें और उसे सूर्य को जल चढ़ाने वाले जल में मिला लें और 5 बार उस व्यक्ति का नाम स्मरण करें जिससे आपको पैसे का आना है या फिर जिसके बाद पैसा जाना है, ठीक है। ये आप उपाय फॉलो करें और सूर्य को इस प्रकार से जल अर्पित कीजिए और ओम श्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए 11 बार। आप पर जो भी कर्ज की स्थिति है उससे आपको धीरे धीरे मुक्ति मिलना चालू होगी। तीसरे विशेष साइन के बारे में बात करेंगे कि राहु रेखा अगर आपकी शनि पर्वत तक पहुँच रही है, मतलब आप पे कोर्ट केस कानूनी कार्रवाई की स्थिति बन रही है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें। ऐसी स्थिति में आपको आवश्यक है आप शनिवार के दिन शनिदेव के टेम्पल जाएं। शनिदेव के टेम्पल में जाके आपको एक दिन पहले सरसों को तेल लेकर रख लें, मतलब बासा तेल चढ़ता है शनिदेव पे, और शनिदेव के टेम्पल आपको सुबह या तो 6 बजे से पहले या फिर शाम को 6 बजे के बाद, मतलब सूर्य अस्त के बाद या फिर सूर्योदय से पहले आपको शनिदेव के दर्शन करने जाना है। और एक दिन पहले लाया गया शनिदेव को जाके तेल चढ़ाएं, शिला हो तो शिला पे चढ़ाएं, और यदि शनिदेव की मूर्ति है तो शनिदेव की मूर्ति पर चढ़ाएं। परंतु नियम क्या है, आपको शनिदेव के दर्शन केवल उनके चरणों के करने हैं, कमर से नीचे के करने हैं, ठीक है। और शनिदेव के आगे ढोक लगानी है इस प्रकार से जैसे मुलजिम लगाता है, मतलब हाथ पीछे बांधकर फिर आप शनिदेव की ढोक लगाएं। दूसरी चीज़, आप शनिवार दान करने की आदत डालें। दान किसी प्रकार का हो सकता है, अन्न का दान, धन का दान, श्रम का दान, परंतु करना स्वीपर क्लास व्यक्ति, लेबर क्लास व्यक्ति या फिर अंधे लोगों को है विशेष रूप से, ठीक है। साथ ही अब बात करते हैं पांचवें जो नकारात्मक साइन था, ओवर थिंकिंग नेचर, डिप्रेशन, एंजाइटी की दिक्कत, जिसके कारण किसी करीबी के द्वारा धोखा मिलना, अलगाव, बिछड़ाव या फिर किसी करीबी की डेथ होना, जिसके कारण हम बिल्कुल डिप्रेशन, एंजाइटी में चले जाएं कि सुसाइडल थॉट्स तक आए हमारे मन में किसी बड़े धोखे आघात के कारण। तो उसको हम बैलेंस कैसे करें, और वो क्यों होता है, राहु और चंद्रमा की युति के कारण। क्योंकि चंद्रमा है मन के कारक और राहु है किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर देना। तो मन के जो नकारात्मक विचार है उन्हें एक्सेलरेट करके आपको नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दे देता है। जब राहु चंद्रमा साथ में आते हैं तो उन्हें बैलेंस करने के लिए दोनों ग्रहों को सेपरेटली बैलेंस करना आवश्यक है। तो कैसे बैलेंस करें, पहली चीज़, राहु को बैलेंस करने के लिए आप मंगलवार की रात्रि में आधा कटोरी कच्चा दूध लें, उसमें 1 मुट्ठी जौ भिगो दें और अगली सुबह उन जौ को पक्षियों में डालना चालू करें। दूसरी चीज़, आप 1 मुट्ठी आपको बताशे लेने हैं, ये उपाय शनिवार के दिन करना है। 1 मुट्ठी बताशे लें, उन बताशों को जाकर कहीं पर गंदगी वाले स्थान पर आप हाथ से मसल कर डालें। जैसे जैसे गंदगी में जो पनपने वाले कीड़े होते हैं उसे खाएंगे वैसे वैसे आपका राहु धीरे धीरे शांत होगा। तीसरा, आप चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए रात में सोते समय कांच के जग में पानी भर के अपने सिरहाने रखें और साथ ही अगली सुबह उस पानी को पौधा में डाल दिया करें, ये कांच के जग में रखना है। और चौथी चीज़, आपको अपने राइट हैंड में सीधे हाथ में एक चांदी का कड़ा धारण करना है, पूर्णतः गोल, जो कि बीच में से ऊपर ना हो। पुरुष अपने राइट हैंड में करें, महिलाएं अपने लेफ्ट हैंड में करें।
इससे आपकी ओवर थिंकिंग नेचर, डिप्रेशन, एंजाइटी, किसी को सुसाइडल थॉट्स आ भी रहे हो तो ये उपाय करवा सकते हैं। इससे उनके मन में शांति आए, किसी भी गलत निर्णय में पहुंचने से पहले वो 4 बार सोचें। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी और रोचक जानकारी वाली वीडियोस को प्राप्त करने के लिए और सीखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एवं अपने दोस्तों में शेयर करें। और यदि अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हम अकस्मात ना मिलते हुए पर्पसफुली मिलेंगे वीडियोस के थ्रू, सीखने के लिए, जानने के लिए और अपने जीवन को सुधार लाने के लिए। साथ ही आपको यदि अपने पाम का एनालिसिस मेरे द्वारा करवाना है तो आप जाके वीडियो में नंबर दिखाया जा रहा है, वहाँ पे कांटेक्ट करें और अपनी अपॉइंटमेंट जल्द से जल्द बुक करवाएं।